नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2022 की साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 12 तारीख मंगलवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 तारीख गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा और इस दिन से सूर्य नारायण अपनी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 16 तारीख शनिवार के दिन हनुमान प्रगटोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। चिरंजीवी श्री हनुमान जी की उपासना से शनि की पनौती, शनि की पीड़ा, साढ़े साती और ग्रह दोष निवारण में बहुत सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चलिए तो जानते हैं आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए। शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। इस हफ्ते आप धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर सकते हैं। संतान से भी इस सप्ताह में आपको सुख मिल सकता है। कारोबार में सफलता भी रहेगी और कुछ अच्छे कार्य के चलते अधिकारियों से प्रशंसा भी मिलेगी। आपकी योग्यता को पहचान मिल सकती है। खास करके इस सप्ताह में कोई महत्वाकांक्षी योजना यानी कि कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी आप इस सप्ताह में काम कर सकते हैं। भाइयों के साथ में आपका व्यवहार अच्छा रहेगा और अधिक लू के चलते खास करके इस सप्ताह में आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, पानी पीने वगैरह में बहुत ख्याल रखना है आपको। जीवन साथी के साथ में इस सप्ताह में आपका विशेष भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। साथ में इस सप्ताह में यदि आप किराएदार आदि रखने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 8। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी चौरस। इस सप्ताह में वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो खास करके बहुत ही शांति प्रदान करने वाला सप्ताह रहेगा। कोई पुराना टेंशन से इस सप्ताह में आपको छुटकारा मिल सकता है। व्यापार में भी आप देखेंगे कि परिवार की सहायता से अच्छा खासा फायदा आप इस सप्ताह में ले सकते हैं। अधिकारी आपके कार्य को इस तरह अच्छे से पसंद भी करेंगे और आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ के भी मौके इस सप्ताह में खास करके मिल सकते हैं। कोई मांगलिक उत्सव होने के योग भी इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं जिसमें पूरे कुटुंब से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में जीवन साथी के साथ आपकी समझ और तालमेल बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। अगर कोई संपत्ति बेचने का मन है आपका तो उसकी योजना पर इस सप्ताह में खास करके आप काम कर सकते हैं। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 5। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जमिनी। इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों को व्यापार संबंधित धन के लेन देन में बहुत ही जागरूक रहना होगा। इस सप्ताह में अधिक लालच में आकर यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों में भी ताजगी का अनुभव आप इस सप्ताह में महसूस करेंगे। क्रोध के कारण आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। अधिक क्रोध करने से आपको इस सप्ताह में खास करके बचना है। पारिवारिक पुराने झगड़े खत्म होंगे और नए विचारों से घर का माहौल बहुत ही अच्छा खुशनुमा बना रहेगा। संपत्ति आदि को लेकर भी इस सप्ताह में कोई बात पर बहस में ना उलझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे किसी गौशाला में चारा आदि दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 1। चौथी राशि है मिथुन राशि यानी जमिनी। इस सप्ताह की जो शुरुआत है वो मिथुन राशि के जातकों के व्यापार संबंधित धन के लेन देन में बहुत ही सचेत रहने की सलाह दे रही है। इस सप्ताह में अधिक लालच में आकर यदि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। आपको इस सप्ताह में खास करके किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना है और यदि आप घर पे कोई बड़ों से कुछ वाद विवाद हो जाता है तो आपको बहुत ही संभल कर रहना है। इस सप्ताह में खास करके आपको आपके पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा और साथ में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके जो नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में आपको बहुत ही अच्छा तालमेल बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गणपति भगवान को डेली दुर्वा चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ग्रीन और शुभ अंक है 2। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आपके लिए गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा और खुद पर संयम रखना भी बहुत जरूरी होगा। इस सप्ताह में खास करके आपको सबका सम्मान करके रहना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में कुछ निर्णयों में सटीकता रहेगी।
नौकरी व्यवसाय से लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। अगर आप नया व्यापार करने की सोच रहे हैं या नया कुछ शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। माता पिता और भाइयों का सहयोग बना रहेगा और साथ में हो सकता है कि संतान संबंधित आपको इस सप्ताह में थोड़ी परेशानी रहे। तनाव और कमजोरी के कारण आपके स्वभाव में गुस्सा अधिक दिखेगा, उसे काबू में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन साथी के साथ में जो भी गलतफहमियां चल रही हैं वो इस सप्ताह में दूर होंगी और आपसी सम्मान बना रहेगा। वाहन खरीदने का आप मन बना सकते हैं इस सप्ताह में और मशीनरी के मेंटेनेंस पर कुछ खर्चा होने के योग दिख रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके किसी अपाहिज बच्चे को खाने की चीजें दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 7। 5वीं राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में सिंह राशि के जातकों को कुछ अच्छे शुभ समाचार मिलने के योग दिख रहे हैं। कार्य में अधिक तेजी के कारण कारोबार में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। नौकरी में भी नए कार्य प्राप्त होंगे और कुछ नई जिम्मेदारियां या नए प्रोजेक्ट्स भी आपको इस सप्ताह में मिल सकते हैं। कुछ पारिवारिक पुराने विवाद समाप्त होंगे और जीवन साथी के साथ भी आपसी प्रेम काफी बढ़ेगा। सेहत के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह आपका काफी अच्छा है। कौटुंबिक आपसी समझ से आप अपने बीच के कुछ मामले सुलझा सकते हैं। इस सप्ताह में यदि कोई संपत्ति का विवाद है तो कानूनी मामलों में आपका पक्ष काफी मजबूत रहता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पे मेडिटेशन अधिक करें और मन को शांत रखने की पूर्ण व्यवस्था करें। शुभ रंग है हल्का पीला और शुभ अंक है 9। 6ठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो काफी ठीक ठाक कह सकते हैं। आपको माता का पूर्ण तरह से सुख मिलेगा और इस सप्ताह में पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग है। व्यापार करने की भी आप उनके साथ में कुछ पार्टनरशिप में व्यापार करने के काम भी सोच सकते हैं। इस सप्ताह में अचानक आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि माता पिता को इस सप्ताह में कुछ भी शारीरिक कष्ट है तो इस सप्ताह में उनको सुधार आने के योग भी बनेंगे। आप भी इस सप्ताह पुरानी बीमारियों से काफी राहत महसूस करेंगे। जीवन साथी से आपसी रिश्ते काफी मजबूत होंगे। यदि आप संपत्ति संबंधित कोई निर्णय लेने वाले हो तो आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करके ही आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में काले कुत्ते को ब्रेड बिस्किट खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 2। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में तुला राशि के जातकों को व्यापार में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की बहुत ही जरूरत है। यदि आप नौकरी पेशा हो तो नौकरी में आपके ऊपरी अधिकारी आपसे प्रसन्न तो रहेंगे। इस सप्ताह में आपको प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है जिसके कारण आपको नियमित लाभ के मौके मिलते रहेंगे। इस सप्ताह में पारिवारिक कोई धार्मिक अनुष्ठान के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इस सप्ताह में आप मशीन और वाहन आदि वगैरह बहुत ही संभाल कर चलाइए, बहुत जरूरी है। संतान के इच्छुक लोगों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। आप यदि कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये सप्ताह काफी ठीक है। उपाय के तौर पे किसी जरूरतमंद को लोहे की चीजों का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ब्राउन यानी चॉकलेटी और शुभ अंक है 3। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी सुखद कह सकते हैं। इस सप्ताह में कुछ शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी और आपके कार्य की सराहनाएं भी होंगी। इस सप्ताह में आपकी मेहनत को उड़ान भी मिल सकती है और साथ में भाग्य का पूर्णतः साथ मिलने वाला है। कोई असंभव टास्क अब बहुत ही आसानी से पूरा कर पाओगे। इस सप्ताह में किसी भी तरह के नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको भाइयों से भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी स्वस्थ और बेहतर महसूस करेंगे। अगर जीवन साथी के साथ में कोई भी विवाद या गलतफहमी है तो इस सप्ताह सुलझती हुई दिख रही है। इस सप्ताह में वाहन या मशीनरी खरीदने पर भी आप बात कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी गरीब को गर्मी में राहत देने वाली चीजों का दान करें। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 7। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सेजिटेरियस। इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों को अपने व्यापार को एक्सपांड करने में विचार करने चाहिए, जिसके चलते आवश्यक कार्य हेतु आपको हो सकता है ऋण भी लेना पड़े, लोन भी लेनी पड़ सकती है। आप इस सप्ताह अपने कार्य के प्रति बहुत ही गंभीर रहेंगे। सोचे हुए कार्य समय पर होने से आपके आसपास का वातावरण भी काफी सुखद रहेगा। इस सप्ताह में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। विवाह जीवन भी पूर्णतः अच्छा व्यतीत होगा और साथ में कोई बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। इस सप्ताह के आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी काफी अच्छा है और यदि कोई परेशानी है तो उसमें धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिख सकता है।
आपको जोड़ों यानी कि जॉइंट्स में पेन होने की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस सप्ताह में यदि हो सके तो तल की चीजें या फिर ऐसी चीजें जिसमें ऑयल ज्यादा हो, वैसी चीजों का थोड़ा सेवन ज्यादा करें। संपत्ति संबंधित कोई भी विवाद इस सप्ताह में आप ना उलझे तो ज्यादा अच्छा है। उपाय के तौर पे 5 गोमती चक्र अपने पास में 7 बार उतार करके किसी भी नदी में बहा दीजिएगा। शुभ रंग है गहरा हरा और शुभ अंक है 6। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों के लिए सामान्य सप्ताह कह सकते हैं। इस सप्ताह संतान के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह आपको व्यापार में भी लाभ कम दिख रहा है और पारिवारिक किसी भी तरह के विवाद में आप पड़ सकते हैं। व्यापार में लाभ कम होने के कारण चिंताएं थोड़ी अधिक रहेंगी और इस सप्ताह में व्यापार के लिए ये सप्ताह आने वाले सप्ताह से थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। कहीं घूमने जा सकते हैं और अधिक व्यावसायिक चिंता के चलते व्यापारिक जीवन थोड़ा अच्छा रहने के योग दिख रहे हैं। अधिक चिंता के चलते मन प्रसन्न रखने हेतु आप धार्मिकता का सहारा ले सकते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाएंगे तो आपका मानसिक संतुलन जो है वो काफी बना रहेगा और शांति महसूस करेंगे। अधिक तनाव के कारण आपको हो सकता है कि अनिद्रा की परेशानी भी हो और बेचैनी आदि फील कर सकते हैं। इस सप्ताह में कोई भी जोखिम भरी योजना या डील में आप हाथ ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। उपाय के तौर पे काजल का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 4। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कहने जाए तो अच्छा व्यतीत होने वाला है। कोई भी काम बहुत ज्यादा अच्छे से किया होगा वो आपका कार्यस्थल पर दिखाई भी देगा। इस सप्ताह में आपको व्यापार बढ़ाने के लिए आपके जो कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और नए लोगों से संपर्क करना होगा जिससे आपका व्यापार अच्छे से चल पाएगा। परिवार के मुद्दे पर अगर जो देखने जाएं तो इस सप्ताह में थोड़ा मनमुटाव की स्थितियां बन रही हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खास करके आपको इस सप्ताह में बचना होगा। इस सप्ताह में ज्यादातर समय आपका दौड़ धाम में ज्यादा निकलेगा जो थकाने और निराश करने वाला हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा और इस सप्ताह में देखने जाए तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में जल यानी कि पानी का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी प्रसन्नता वाला कह सकते हैं। सभी साथी और सहकर्मियों से आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा। आपके कार्यों की सराहनाएं भी रहेंगी और इस सप्ताह हो सकता है काम के अतिरिक्त आप पर ज्यादा बोझ डाला जाए जिसके चलते आपको लगातार नए कॉन्ट्रैक्ट या डील मिल सकती है। इस सप्ताह काम का अधिक लोड होने से आपको क्रोध और शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह में सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है और पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह में वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी गंभीरता लाने की जरूरत रहेगी। आय अच्छी रहने के कारण आप कोई नई संपत्ति खरीदने के मूड भी बना सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 8। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।